Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ali and you are watching Explore the Disease 1.0। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बवासीर पर कि बवासीर क्या होती है, ये क्यों होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। बहुत अच्छी वीडियो थी, जिसने नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहर की तरफ की बवासीर और इंटरनल पाइल्स यानी अंदर की तरफ की बवासीर पर। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहर की तरफ की बवासीर पर। ये गुदा द्वार की चारों ओर की खाल में लंबी और गहरी और लाल रंग की नज़र आती हैं। जब ये नॉर्मल पोजीशन में होती हैं उस समय ये महसूस नहीं होती हैं, लेकिन जब ये खून से भरकर फूल जाते हैं उस समय नस का आखिरी हिस्सा गांठ जैसा महसूस होता है। इसके चारों तरफ फिब्रस टिश्यू होता है। फिब्रस टिश्यू का आकार बढ़ने पर यह कठोर गांठ की तरह लगने लगता है। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। नंबर 1, बाहर की बवासीर होने पर ये छोटे छोटे अबुर्दों की तरह मालूम होते हैं। नंबर 2, इनका रंग कुछ पीला सा होता है। नंबर 3, पीड़ा होती है और उनको दबाने पर रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नंबर 4, रोगी आसानी से चल फिर नहीं सकता है और बैठने में उसको और भी ज़्यादा कष्ट होता है। नंबर 5, नस के अंदर खून जमकर गुठली सी बन जाती है जिससे नस का आखिरी हिस्सा फूल जाता है। नंबर 6, इस तरह की बवासीर में खून नहीं निकलता है, इसलिए इसे आसान भाषा में वादी बवासीर भी कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल पाइल्स यानी अंदर की तरफ की बवासीर पर। इस तरह की बवासीर गुदा द्वार के ऊपर रेक्टम यानी मलाशय के आखिरी हिस्से में होते हैं और ये ढके होते हैं। अंदर की बवासीर दो तरह की होती है। नंबर 1, लंबे आकार वाली बवासीर। नंबर 2, गोल आकार वाली बवासीर। बात करते हैं लंबे आकार वाले बवासीर पर। ऐसे बवासीर ढके होते हैं। इनका रंग पीला और कुछ काले रंग का होता है। ये बवासीर कुछ नीले रंग के अंगूर की तरह चमकता है। इस तरह की बवासीर के बीच में खाली जगह में मल जमा हो जाता है। इस तरह की बवासीर से खून आने के चांस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं गोल आकार वाले बवासीर पर। इसमें मस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये खरदरे किस्म के यानी चिकने नहीं होते हैं। इस तरह की बवासीर से खून के आने के ज़्यादा चांस होते हैं और इस तरह की बवासीर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे नंबर 1, जब तक नस फूलती नहीं है तब तक रोगी को कोई फर्क या कोई दिक्कत महसूस नहीं देती है। नंबर 2, मल द्वार के अंदर कुछ भारीपन और खुजली महसूस होती है। नंबर 3, समय समय पर खून निकलता रहता है। अब बात करते हैं कि जब बवासीर फूलकर पूरा बाहर निकल आता है तब क्या होता है। नंबर 1, रोगी को बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगता है। रोगी चलने फिरने और बैठने में भी कष्ट महसूस करता है। नंबर 2, थोड़े बहुत समय बाद इनमें से खून जरूर निकलता है। पहले सिर्फ मल त्याग के टाइम और उससे पहले कुछ खून निकलता था, लेकिन कुछ टाइम बाद रोगी को अक्सर ज़्यादा खून आने लगता है। नंबर 3, खून के ज़्यादा निकलने से रोगी में कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग जितना ज़्यादा जोर पकड़ता है उतना ही ज़्यादा खून निकलता है। नंबर 4, गुदा में जलन, टपकन, अकड़न और काट फेंकने जैसा दर्द होता है। नंबर 5, बवासीर का रोगी हमेशा मल बाहर निकालने से डरा डरा सा रहता है क्योंकि उसको खून आने का डर सताता रहता है। मेडिकल साइंस ने बवासीर को कुछ हिस्सों में बांटा है। मेडिकल साइंस की नज़र से बवासीर रोग को उसके मस्सों और वह किस तरह के हैं इसके आधार पर बांटा है। मेडिकल स्टडी से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बवासीर की हर एक स्टेज में गुदा की नसों में खून का जमाव होता है या मस्से बनते हैं, चाहे वो आसानी से दिखाई देते हों या नहीं दिखाई देते हों, चाहे उनसे खून का रिसाव होता हो या नहीं। स्टडी से पता चला है कि बाहरी बवासीर के मस्से एपिडर्मिस से ढके होते हैं,
जबकि अंदर की बवासीर के मस्से झिल्ली के नीचे मौजूद रहते हैं। बवासीर के इन दोनों तरह के मस्सों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है। गुदा दरअसल गुदा मार्ग पर मौजूद रहने वाली मलाशयी जाली यानी रेक्टल प्लेक्सस में गहरा रिश्ता होता है, जिससे इन दोनों तरह के बवासीरी मस्सों में भी गहरा रिश्ता होता है। बवासीर की यह इकलौती स्टेज ही ज़्यादातर रोगियों में देखने को मिलती है। इस स्टेज में रोगी के गुदा द्वार के अंदर और बाहर एक साथ या कई सारे मस्से पैदा हो जाते हैं। चाहे सभी रोगियों में मल द्वार से खून का रिसाव ना होता हो, लेकिन कुछ लक्षण जैसे बहुत ज़्यादा जलन और दर्द आदि मौजूद रहते हैं। बवासीर की ये स्टेज ही ज़्यादातर रोगियों में देखने को मिलती है। बवासीर के रोगियों में एक और स्टेज देखने को मिलती है। इन लोगों को अंदर या बाहर मस्सों के तो कोई साफ निशान देखने को नहीं मिलते, पर इन रोगियों के मल निकालने के बाद और गुदाद्वार और मलाशय में तेज जलन और बेतहाशा खुजली का एहसास होता है। कुछ रोगियों में गुदा की ये जलन मल निकलने के बाद कुछ हफ्तों तक परेशान करती रहती है, जबकि कुछ रोगियों में गुदा के साथ पेशाब में भी जलन होने का एहसास होता है। कुछ चिकित्सा वैज्ञानिक रोग की इस स्टेज को बवासीर के शुरू होने की स्टेज मानते हैं, यानी रोगी को अब बवासीर होने वाली है। मेडिकल साइंटिस्ट ने बवासीर रोग को उसकी स्टेज और लक्षणों के बेस पर 3 तरह से बांटा है। नंबर 1 नॉर्मल या बवासीर की पहली स्टेज, नंबर 2 मीडियम या बवासीर की दूसरी स्टेज, नंबर 3 गंभीर या बवासीर की तीसरी स्टेज। बात करते हैं पहली स्टेज की। इस स्टेज में बवासीर कुछ शांत मिजाज की होती है। रोगी के गुदा द्वार पर अंदर और बाहर कुछ मस्से बन जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। इस तरह की स्टेज में बवासीर के बहुत से रोगियों में सिर्फ अंदर की तरफ ही मस्से बनते हैं, जबकि उनके गुदा द्वार के बाहर मस्सों का कोई निशान दिखाई नहीं देता है। ऐसे रोगियों में गुदा में खासकर मल निकालने के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द और जलन की शिकायत होती है, जबकि कुछ रोगियों में मल को निकालने के टाइम मल के साथ कुछ खून के आने की भी शिकायत हो सकती है। रोग की शुरुआत की पहली स्टेज में खून का निकलना बहुत कम क्वांटिटी में होता है और सिर्फ मल त्याग के टाइम ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है और पुराना होता जाता है, वैसे वैसे खून निकलने की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इस तरह की बवासीर में खून 102 दिन या लगातार कुछ दिनों तक आकर अपने आप रुक भी सकता है, या फिर कुछ रोगियों में लगातार कुछ महीनों तक जारी भी रह सकता है। अब बात करते हैं मीडियम बवासीर की। इस तरह की बवासीर में गुदा के आसपास मौजूद खून की नसों के ज़्यादा फैल जाने से मस्से का साइज बड़ा हो जाता है। मलाशय के टाइम या उसके बाद रोगी को पीड़ा और जलन की शिकायत बढ़ जाती है। साथ ही मस्सों का साइज बढ़ जाने से वे मल त्याग के टाइम मल के दबाव से गुदा द्वार के बाहर आने लगते हैं। शुरू में तो इन मस्सों का कुछ ही हिस्सा बाहर आता है और वे भी सिर्फ मलाशय के टाइम, पर ये मस्से या तो मल त्याग के बाद खुद अंदर लौट जाते हैं या फिर उन्हें उंगली के हल्के से दबाव से गुदा के अंदर खिसका दिया जाता है। मस्सों का बाहर आना प्रोलैप्स ऑफ हेमोरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। कुछ स्टडी में देखा गया है कि बवासीर की पहली और दूसरी स्टेज में खाने पीने और पेट साफ रखने पर थोड़ा सुधर सा जाता है, यानी अगर पेट में कब्ज है तो रोगी को मलाशय के टाइम जोर लगाना पड़ेगा, जिससे कि खून या मस्से बाहर आने के चांस रहते हैं। इसलिए रोगी को हल्का और मुलायम खाना खाना चाहिए और पेट को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। बवासीर की यह तीसरी स्टेज सबसे जटिल या गंभीर स्टेज है। इसमें मलाशय की खून की नसों में खून का ज़्यादा इकट्ठा होने से मस्सों का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से बड़े साइज के ये मस्से गुदा द्वार के अंदर नहीं सिमट पाते, बल्कि हमेशा गुदा के बाहर ही लटकते रहते हैं। इसीलिए रोग की ये स्टेज बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है। इस स्टेज में रोगी को गुदा मार्ग में दर्द के साथ साथ हमेशा भारीपन भी महसूस होने लगता है और गुदा द्वार के म्यूकस का रिसाव भी हो सकता है। म्यूकस का ये रिसाव मस्सों को चिकनाहट देने वाली झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से पैदा होता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स इसका इलाज कैसे करते हैं। मेडिकल साइंस के पास बवासीर के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे कि इंजेक्शनों के सहारे मस्सों को सुखाना, क्रायो सर्जरी के थ्रू मस्सों को सुखा देना, छल्लों के थ्रू मस्सों का उपचार करना और ऑपरेशन करके मस्सों को काटकर बाहर निकाल देना। क्रायो सर्जरी बवासीर के मस्सों की एक नई टेक्नोलॉजी है। क्रायो सर्जरी से उपचार लेते टाइम रोगी को ना तो अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है और ना ही उसके मस्सों को सुखाते टाइम रोगी को बेहोश करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि रोगी क्रायो सर्जरी से अपना इलाज करा के 1 से 2 घंटे में ही अपने घर वापस जा सकता है या अपने काम में जुट सकता है। इस इलाज में ना तो किसी खास परहेज की ज़रूरत होती है और ना ही चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ती है। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन किस्मत बदली भी जा सकती है अगर इंसान चाहे। बवासीर के रोग से भी बचा जा सकता है। हमेशा फाइबर से भरपूर फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। पेट को साफ रखने की कोशिश करें। ऐसे खाने से बचना चाहिए जो पेट में कब्ज करता हो। कब्ज से और भी नई बीमारियां हो सकती हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इंसान का पेट अच्छे से साफ होता है तो वो कई तरह की बीमारियों से बच सकता है और उसका मन हमेशा खुश रहता है। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।